ड्रामा सीरियल रद्द में जैन ईमान की मोहब्बत में आखिर पागल हो ही गया। दूसरी जानिब आलिम साहिब जिनका कैंसर का ऑपरेट होने के बाद आखिर दोबारा से जी रहे हैं। उधर सलार के मामू ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो सलार की शादी ईमान के साथ ही करेगा। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे आलिम साहिब अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां झेलेंगे। अपनी बेटी की परेशानी, जमील की परेशानी, किस किस की परेशानियां आखिर वो देखेंगे। इन परेशानियों को लेकर पहले भी उन्हें अटैक हो चुका था, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी में मुबतला इस बार दोबारा से आखिर हॉस्पिटल में पहुंच ही गए। उधर सलार जो उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ता, बेटों की तरह से उनका साथ दे रहा है, सलार साहिब को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सवेरा भी अपने बाबा को लेकर परेशान है। हॉस्पिटल में बाहर इंतजार कर रही है कि कब उन्हें होश आएगा। ऑक्सीजन लगा दी गई है। यहाँ पर सलार आलिम साहिब का साथ दे रहा है, उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा है आलिम साहिब, लेकिन आलिम साहिब बेहोश हो चुके हैं। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कैंसर जैसी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। दूसरी जानिब जब ईमान को इस बात का अंदाजा होता है कि उसके बाबा हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, बागी बागी होश ही नहीं है, ना सर पे दुपट्टा, अपनी दुनिया भूल चुकी है। आखिर करे तो क्या करे, बाबा ही तो उसके सर के ऊपर हैं, जो उसका सहारा बने बैठे हुए हैं। लेकिन उनसे ये बात बर्दाश्त न हुई जो सभी लोगों के सामने ईमान ने की। पहुंची जाती है हॉस्पिटल में, जहां पर जाकर अपनी बहन सवेरा से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं, कहाँ हैं बाबा। नादर भी यहाँ पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो यहाँ पर देख रही होती है कि अंदर सलार अपने दोस्त सालिम साहिब के पास बेटों जैसा फर्ज निभा रहा है। देखकर हैरान तो होती है कि इतना एहसास सालिम साहिब का। कमरे में चले जाती है। कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर सलार बोल पड़ता, कहता है कि इन्होंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं आलिम साहिब। ये बात सुनने के बाद दिल टूट ही जाता है। यहाँ पर आपने क्यों छुपाई बाबा जान, पाँव में गिर जाती है, इतनी बड़ी बीमारी आपने मुझसे छुपाई। रो पड़ती है, बाबा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे, वो अभी होश में नहीं है। कुछ ही वक्त के बाद जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद होश में आखिर आ ही जाते हैं। ऑक्सीजन उतारने के बाद यहाँ पर मिलने की दोबारा से इजाजत दे दी जाती है। ईमान जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उसके बाबा बोल पड़ते, कहते हैं कि बीमारी इससे तो मैं लड़ ही लेता, मगर तुमने मुझे हालात से लड़ने के काबिल छोड़ा होता तो ना। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान का दिल ही टूट जाता है कि उसके बाबा इतने परेशान हो चुके हैं, उस दिन का गुस्सा कर बैठे हुए हैं। आखिर आलिम साहिब अपनी बेटी को बसाने के लिए 90 लाख देने के लिए भी तैयार हो चुके थे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऐसा करने के बाद भी कभी भी वहाँ पर ईमान खुश न रहती। शाइस्ता बेगम कभी भी ईमान को खुश न रहने देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के बारे में कह दिया हुआ है, कुछ ही दिन के बाद उन्हें घर जाने की भी इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन आलिम साहिब कभी भी इस ऑपरेट के लिए मानने वाले नहीं है। घर में तो पहुंच ही जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद सलार के ऊपर भी टूट पड़ती है, कहती है कि एक बीमार आदमी के लिए बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है, आपको अंदाजा है इस बात का। हॉस्पिटल में आपने बाहर का खाना दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। क्या आप मेरे बाबा के दुश्मन हैं? यहाँ पर वो बोल पड़ता है, कहता है कि मैं घर से खाना बनवा कर लेकर आता था उनके लिए। ये बात सुनने के बाद ईमान बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे भी इस बात का एहसास होता है कि सलार को वाकई उसके साथ मोहब्बत है, उसके बाबा का भी ख्याल रख रहा है। घर में आने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है ईमान के, ऑपरेट करवा लें, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर सलार भी, ईमान कहती है आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ बाबा जान, आपकी मेहरबानी होगी, आप इलाज के लिए मना ना करें। आलिम साहिब कहते हैं कि जो आपने कर दिया है ना बेटा, उसकी बिल्कुल भी माफी नहीं है। यहाँ से उठकर चले जाते हैं। आंखों में आंसू इस बार आ ही जाते हैं ईमान के भी। दूसरी जानिब जैन पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका है, तस्वीर पकड़कर रो रहा है। ईमान की आंखों में आंसू लिए हुए परेशान है कि आखिर वो क्या करे। जिसके साथ उसे मोहब्बत हो चुकी थी वो अब उससे दूर जा चुकी है। ईमान को भी कॉल कर देता है और कहता है कि लौटूंगा मैं इस बार तुम्हारी बदनसीबी और बर्बादी बनकर। सच्ची मोहब्बत की थी ना मुझसे, तो बस एक काम करना, मरना बता तब तक जब तक मैं वापस ना जाऊं। ये बात सुनने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं ईमान के। जैन पागलों वाली हरकतें कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, लेकिन ये सब कुछ उसके घर वालों को भी इस बात पता चल ही जाता है। शाइस्ता बेगम यहाँ पर बानो के ऊपर चिल्ला पड़ती है कि खानदान में बेइज्जती हो चुकी है, क्या करें हम।
नौकरी उसके पास नहीं है। यहाँ पर जैन के बाबा कहते हैं कि उसका नर्वस ब्रेन हुआ है, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा, उसे होश नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर घर वाले परेशान हो जाते हैं। उधर जैन अकेला हो चुका है, किसी किस्म की उसे कोई भी परवाह नहीं है, अपनी मोहब्बत में पागल हो चुका है ईमान की। पाकिस्तान वापस आने के बाद कभी भी छोड़ने वाला नहीं है वो ईमान को, ख्वाह वो सलार के पास ही क्यों ना चली गई हो। उधर जमील जिसने इस बार फैसला कर लिया है कि वो आलिम साहिब का घर बेच कर ही रहेगा। सवेरा को जब इस बात का पता चलता है तो वो जमील के ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि अब क्यों घर बेच रहे हैं, शादी तो कैंसिल हो चुकी है और ईमान और बाबा कहाँ पर रहेंगे। ईमान की शादी कैंसिल हुई है, तुम्हारी तो नहीं हुई ना। उधर अपने जेवरात लेकर पहुंच ही चुकी है ईमान के पास। यहाँ पर कहती है कि ये मेरे जेवरात हैं, जितनी जल्दी हो सके बाबा का इलाज करवाओ, जितने पैसे लगते हैं तुम्हारी मेहरबानी होगी। उधर खाने की टेबल के ऊपर बैठी हुई ईमान परेशान हो जाती है कि आलिम साहिब कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सलार लेकर जा रहा है हॉस्पिटल में उनका ऑपरेट करवाने के लिए, और खुदा की जात उन्हें इस बार सेहतमंद भी कर ही देगी। उधर लाइक साहिब जैसे सलार घर में आता है, घर आया देखकर उसे कहते हैं कि तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जाते, वो फैक्ट्री ना मामू जान कामरान भाई चलाते हैं, चलाता वो है लेकिन मालिक तुम हो, चलाना तो दूर की बात है मामू जान, मुझे तो वहाँ पर घुसने भी नहीं देते। ये बात सुनने के बाद टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। मैं उसे पूछूंगा, आने दो आज उसे, कैसे उसकी इतनी जरूरत हो गई कि तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोके। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार परेशान हो जाता है कि कहीं इस बार दोबारा से कामरान भाई उसके ऊपर ना टूट पड़े। लाइक साहिब इस बार कभी भी अपने भांजे का साथ नहीं छोड़ने वाले। आलिम साहिब के ठीक हो जाने के बाद यहाँ पर सलार और ईमान की मुलाकात हो जाती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच बातें भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस बार लाइक साहिब ने फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द उसी लड़की के घर यानी कि ईमान के घर में जाएगा, वहां पर जाकर अपने भांजे का रिश्ता लेकर जाएगा। ईमान सलार को कहती है कि मोहब्बत तो आपको है ही मुझसे, वरना यूं कोई किसी की जिंदगी के लम्हात को आंखों में कैद तो नहीं करता। मोहब्बत की दास्तान बहुत मुकद्दस होती है ईमान जी, आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। ईमान कहती है कि वो तस्वीर क्या तुम बेचते हो स्केच बनाकर, जिसके जवाब में वह यही बात करता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर किसी को तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई सलार, मोहब्बत तो मुझे आपसे ही है। यहाँ पर ईमान भी उसका साथ देने के लिए आगे हाथ बढ़ा ही देती और कहती है कि ये जिंदगी तुम्हें भी एक बार मिली है और मुझे भी। यो आलम साहिब इस बार लाइक साहिब और उसकी फैमिली को घर आया देखकर सलार के हाथ अपनी बेटी का रिश्ता देने वाले हैं। उन दोनों की शादी हो जाएगी। शादी के रोज तस्वीर वो स्केच सलार लगाएगा। उन दोनों की शादी तो हो ही गई। ये बात जैन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती। जैन घर आने के बाद यहाँ पर तोड़ फोड़ करता है, चीजों को भी धकेलता है। इस बार अपनी माँ को भी नहीं छोड़ेगा और सारे घर वालों को भी। ईमान से दूर होने का कसूरवार अपने घर वालों को ही ठहराता है, क्योंकि इसमें ईमान का कोई भी कसूर नहीं है। रात के वक्त वो इस बार पहुंच ही जाता है ईमान के घर में, जहाँ पर जैन पागलों की तरह से ईमान के पीछे पड़ जाता है। उसे समझाने की यहाँ पर ईमान भरपूर कोशिश करती है। जैन कहता है कि बस इतना ही इंतजार कर सकी थी तुम मेरा, लाओ मेरी मोहब्बत मुझे वापस करो। उसकी जान नहीं छोड़ेगा। रोड के ऊपर भी उसका हाथ पकड़कर जगह जगह पर उसे जिलेर और रुस्वा भी करने वाला है। इस बार जब लाइक साहिब इतना बड़ा फैसला कर लेंगे, सलार की जिंदगी में ईमान को लेकर आएंगे, तो ईमान भी इस बार सलार को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाली है। किस किस कुछ बात की खुशी हुई कि लाइक साहिब सलार का भरपूर साथ दे रहे हैं, और जैन के साथ जो कुछ भी हुआ वाकई उसकी माँ ने जिस तरह से किया वो ये सब कुछ डिजर्व करता था। अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।